हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा। गाइस, आप सब शायद मुझे भूल गए रहोगे या नहीं जानते हो, या फिर शायद अभी आप 10th में आए हो इसलिए आपको मेरे बारे में नहीं पता है। मैं 2018 से क्लास 10th के बच्चों को, पूरे महाराष्ट्र के सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, जब शायद पूरे महाराष्ट्र में कोई भी यूट्यूबर नहीं थे जो पढ़ाते थे, तब मैंने यूट्यूब की शुरुआत करी थी एंड साइंस तब मैं पढ़ाना शुरू किया था क्लास 10th के सभी बच्चों को महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। समझ रहे हो? तो गाइज, आप जिस इंसान से पढ़ रहे हो और जिस प्लेटफॉर्म में पढ़ रहे हो, न्यू इंडियन एरा हमारे इस यूट्यूब चैनल का नाम है। अगर आप यहां पढ़ रहे हो तो समझ जाओ कि आपका रिजल्ट एक दिन चमकेगा। ये बात आप समझ के रखना। तो भाई चलो शुरू करते। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि 9th से जो बच्चा 10th में जाने वाला है, ठीक है, उसके लिए 5 इंपॉर्टेंट सीक्रेट जो आपको जानना बहुत जरूरी है, और उसी के दम पे आप अपने 10th में 95 प्लस निकालोगे, इवन 100 आउट ऑफ 100 निकालोगे। भाई इस साल तो एक लड़की ने 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट निकाला है। सोचो उसने क्या मचाया होगा, है ना, किस लेवल की हार्डवर्क उस इंसान ने किया होगा कि उसने 100 आउट ऑफ 100 निकाला क्लास 10th एसएससी बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर। समझ रहे हो? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए है। एक्चुअली मेरे दिमाग में ना क्लास 12 चलते रहता है, बिकॉज क्योंकि हम लोग ना एमएसटी सीटी एंट्रेंस, जेईई, नीट, 11th 12th साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, एंड इन सभी बच्चों को पूरे महाराष्ट्र के अपने बड़े भाई बहन से पूछना, वो न्यू इंडियन एरा का नाम जरूर जानते होंगे, प्रशांत भैया का नाम जरूर जानते होंगे। ठीक है, ये बात आप समझ के रखना। तो चलो यार, मैं आज आपको शुरू करने से पहले एक चीज बता दूं क्लियर कट, कि देखो भाई, 9th स्टैंडर्ड में अगर तुम्हारे 70% आए होंगे तो 10th स्टैंडर्ड में तुम आराम से 80% निकालोगे। अगर तुम्हारे यहां पर 80% आए होंगे तो यहां तुम आराम से 90% निकालोगे। अगर तुम्हारे यहां पर 90% आए होंगे तो यहां तुम 95% प्लस अपना पकड़ के चलो। ठीक है, ये बात आप समझ के रखना। 9th स्टैंडर्ड ज्यादा हार्ड होता है एज कंपेयर टू 10th स्टैंडर्ड, और 10th में हर एक बच्चा बेहतरीन नंबर निकालता है 9th से। लेकिन यह सिर्फ तभी पॉसिबल होता है जब आप जितनी मेहनत 9th में करते थे उसकी 2 गुना मेहनत 10th में करोगे तब। नो डाउट 10th के आंसर जल्दी याद होते हैं, 10th के कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आते हैं। 10th में लड़का या लड़की जो भी होती है ना, उसका जो ब्रेन होता है वो ज्यादा शार्प हो जाता है, जबकि 9th में आप ग्रोइंग फेज में होते हो। आप देखोगे ना, 9th में आप छोटे छोटे रहते हो, 10th में अचानक से बड़े हो जाते हो, है ना। 8वीं 9वीं तक कैसा रहता है, लड़का और लड़की की हाइट सेम रहती है, अचानक से 10th में लड़का बड़ा हो जाता है गर्मी की छुट्टी में स्कूल पहुंचने के बाद। ठीक है, और लड़की बौना तो बौना ही रहेगा। सही बात बोल रहा हूं कि नहीं? तो ये बात आप समझ के रखना। तो ये रियलिटी है भाई। तो आ जाओ यार, मैं टिप्स की आपको जो टिप्स है उसकी बात आपको करता हूं। देखो यार, टिप नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टिप नंबर 1 याद रखना, सबसे पहले अपना एक टारगेट बनाओ कि भाई मुझे इतने नंबर 10th में लाने हैं, मुझे मेरे मम्मी पापा को खुश करना है, मेरे बैनर पूरे एरिया में लगे होने चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए मेरे एरिया में। क्लियर कट याद रखना। टिप नंबर 1 यही है कि आपको टारगेट बनाना है कि भाई मुझे इतने % लाना है। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि आपका क्या टारगेट है, 10th में आपको कितने % चाहिए, आपने क्या टारगेट बनाया है, और 9th में आपको कितने मार्क्स आए थे। 9th में इतने मार्क्स, 10th में इतना चाहिए। एक बार लिख दो ऐसे, 9th में इतने थे, 10th में इतना चाहिए। एक बार जल्दी से फटाफट लिख दो। ठीक है, दूसरी चीज, आप अपने टीचर, राइट टीचर को सिलेक्ट करो। भाई किससे आपको पढ़ना है? अगर आप ऑफलाइन ट्यूशन जाते हो तो वहां नो डाउट अच्छे से पढ़ाते होंगे, है ना। स्कूल जाते हो वहां भी शायद अच्छे से ही पढ़ाते होंगे। ठीक है। ठीक है, और YouTube में अगर आते हो तो ऑब्वियसली आपके प्रशांत भैया अच्छे से पढ़ाते हैं। लिख के चैलेंज के साथ बोलता हूं, रिजल्ट बोलेगा। ठीक है भाई, अभी क्या हुआ था ना, 2022-23 तक मैं बहुत अच्छे से 10th में पढ़ाता था। फिर मेरी वीडियो अभी भी पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, सर्च करो ग्रेविटेशन बाय न्यू इंडियन एरा प्रशांत भैया, है ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बाय न्यू इंडियन एरा, है ना, आपको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन बाय न्यू इंडियन एरा, कोई लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 बाय न्यू इंडियन एरा प्रशांत भैया। आप कोई भी चैप्टर शुरू करो, मेरे 3 से 4 साल पुराने वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। ठीक है, कोई भी साइंस के चैप्टर सर्च करो, कोई भी मैथ्स के चैप्टर सर्च करो, ठीक है, मिल जाएंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना कि अभी नए वीडियोस नहीं मिलेंगे। अब इस साल से, इस साल के बच्चों को न्यू वीडियोस हम देने वाले 10th में। मैं खुद आपको साइंस पढ़ाने वाला हूं, तो अपने टीचर को, सही टीचर को सिलेक्ट करो। मेरे पढ़ाने का मेथड ऐसा है कि मैं डायरेक्ट आपको पढ़ाने नहीं वाला, पहले मैं बेसिक सिखाऊंगा, पहले मैं आपको वो चीजें सिखाऊंगा जिसके दम पे आप 10th के इस बोझ को लेकर के आगे बढ़ो।
मैं आपको पहले वो चीज दूंगा, बेसिक सिखाऊंगा मैं आपको, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं आपको, जिससे कि 10th के बाद 11th 12th में आपको प्रॉब्लम ना हो। अरे 12वीं के बच्चों को वेलोसिटी नहीं पता यार, एंगुलर मोमेंटम नहीं पता, मोमेंटम नहीं पता, क्लास 9th के चैप्टर 1 लॉज ऑफ मोशन में मोमेंटम दिया है, बच्चों को वो नहीं मालूम है। बच्चों को डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में फर्क नहीं पता है, बच्चों को स्पीड और वेलोसिटी में फर्क नहीं पता है, बच्चों को यूनिट नहीं मालूम है वेलोसिटी और स्पीड की। समझ रहे हो? तो ये कॉमन सेंस बात है। मतलब अगर इतना नहीं आता तो आप कभी भी अपने क्लास 10th साइंस 1 चैप्टर 1 ग्रेविटेशन को नहीं समझ पाओगे, है ना। आपको फोर्स के बारे में नहीं पता, आप सीख नहीं पाओगे। आपको एलिमेंट के एटॉमिक नंबर नहीं आते, आप चैप्टर 2 नहीं पढ़ पाओगे, कार्बन कंपाउंड चैप्टर 9 नहीं समझ पाओगे। तो अपने टीचर को सिलेक्ट करो, अच्छा टीचर आपको जिंदगी में ऊंचे लेवल तक पहुंचा देगा। ये बात आप समझ के रखना बच्चों, ठीक है। तो टिप नंबर 1 याद रखना, अगर आपके ऑफलाइन ट्यूशन में आपको साइंस या मैथ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आप हो सकता है कि गलत इंसान से पढ़ रहे हो, है ना। हो सकता है कि वही टीचर बाकी बच्चों के लिए अच्छा हो, लेकिन आपके लिए तो अच्छा नहीं है, आपको कहीं और सर्च करना चाहिए दूसरी चीजें। ये माइंड में सेट रख लो, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। टिप नंबर 2, अपने खुद के नोट्स बनाओ। देखो यार, टीचर कितना भी मेहनत कर ले, बच्चे का एफर्ट भी मैटर करता है। ऐसा नहीं कि टीचर पढ़ाया जा रहा है और बच्चा हाँ मस्त मस्ती कर रहा है पीछे बैठ के, ऐसा उगली बिगली कर रहा है, और फिर बाद में बच्चा एक्सपेक्ट करे कि मेरा रिजल्ट भी आ जाए। इम्पॉसिबल, कभी नहीं होगा। अच्छा, अब ऐसा कभी नहीं हो सकता। कभी भी टीचर घोट के नहीं पिला सकता, ले भाई चम्मच में आज ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट एक घूंट पी ले, ठीक है, आज हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट एक घूंट पी ले, आज रिप्रोडक्शन का एक घूंट पी ले। रिप्रोडक्शन अच्छे से समझ जाएगा तुमको चैप्टर नंबर 3 साइंस 2 का, ठीक है। तो टेंशन मत लो मेरी जान, आगे बढ़ते। अगर आप लोग खुद की नोट्स खुद से नहीं बना सकते हो तो एक बात ध्यान रखना कि आप नवनीत टारगेट की डाइजेस्ट आती हैं, उनको खरीद लो, आपका काम हो जाएगा। तो टिप नंबर 2 याद रखना, खुद की जब टीचर लिखवाता है बोर्ड में तो आप उसको लिखो अपने से। ये नहीं कि आप फोटो ले लिए, नया जमाना है, ये सब नहीं, खुद से लिखो भाई। पढ़ाई खुद से करने पर होती है। 5 इंद्रियां होती हैं हमारे यहाँ, हमारे शरीर में। हमारी स्किन होती है, यानी हाथ पैर ये सब कुछ, हमारी आंखें हो गई, हमारे नाक हो गए, मुंह हो गया, हमारा कान हो गया, ये सब 5 इंद्रियां जो हैं, इनका इस्तेमाल करोगे तो आगे बढ़ोगे। ये नहीं फोन का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं भैया, मेरा फोन में 5 इंद्रियां हैं ये नहीं होना चाहिए। टिप नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, PYQs। अगर आप क्लास 10th में टॉप करना चाहते हो, बिना PYQ के घंटा चैलेंज देता हूं, करके दिखा दो, करके दिखा दो, चैलेंज देता हूं। बिना PYQ के 100 आउट ऑफ 100 साइंस में, मैथ्स में, SST में नहीं ला सकते, इंग्लिश में नहीं ला सकते भाई। जब आप यही नहीं जानते कि बोर्ड वाला क्वेश्चन पूछता कैसे है, तो आप कैसे टॉप कर दोगे, आप मुझे ये बताओ। तो मैथ्स हो, साइंस हो, SST हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ये बात आप अपने माइंड में बिठा लो कि आपको मिनिमम 5 साल के PYQs अभी से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। हमारे ऑफलाइन में पिछले साल का हाईएस्ट 95% प्लस था, है ना। इस साल भी 93-94% हाईएस्ट है। इस साल बहुत सारे बच्चों के कम मार्क्स भी आए हैं, ठीक है, ये बात ध्यान देना। लेकिन स्टिल हमने फोड़ा, हमने 94% निकाला, 93, 92 ये सब इस तरीके से टॉप 5 टॉप 10 बच्चे हैं। तो आप ये समझो कि मतलब आप देखोगे भाई कि PYQs ही मैंने बच्चों को ज्यादा करवाया था। मतलब अगर PYQs बच्चा कर रहा है और उसके सॉल्यूशन के साथ, तो बच्चा फोड़ेगा। आप बोलोगे भैया PYQs एक तो ढूंढने में नहीं मिलते, और मिलते तो सॉल्यूशन नहीं मिलता। मैं आपको पूरी PDF के सॉल्यूशन फ्री में दूंगा, बस आप कमेंट में लिख दो और इस वीडियो में 1000 लाइक पहुंचा दो। अपने सारे दोस्तों को शेयर करो, अपने ट्यूशन के सभी दोस्तों को शेयर करो इस वीडियो को, ठीक है। आपको मैं दे दूंगा भाई PYQs और उसके सॉल्यूशन। एक आप मेरी हेल्प करोगे, मैं आपके साथ खड़ा हूं, ये बात आप ध्यान देना। तो ये टिप नंबर 3 हो गई, PYQs के बिना आप 10th में आगे नहीं जा पाओगे। टिप नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेक योर ओन टाइम टेबल। लोग आजकल कहते हैं भैया टाइम टेबल की बिना पढ़ने से कुछ नहीं। भाई मैं आपको क्लियर बोलता हूं, किसी की मत सुनो, सबका दिमाग अपने जैसा होता है, आप अपने हिसाब से चलो। अगर आप ज्यादा चंचल हो, आप फोकस नहीं कर पाते हो, आप ना ध्यान नहीं दे पाते हो, ज्यादा गेम खेलते हो, अगर आपकी ये प्रॉब्लम है, तो प्लीज खुद को बांधना सीखो, खुद को कंट्रोल करना सीखो। ये तभी होगा जब आप टाइम टेबल बनाओगे। जैसे कि अगर आपने ठान लिया कि मुझे स्कूल से आने के बाद 2 बजे से लेके 5 बजे तक दोपहर में पढ़ना है, तो घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, कौन दोस्त फोन कर रहा है, गेम खेलना है, कुछ भी नहीं भाई, वो 3 घंटा पढ़ना है तो मतलब पढ़ना है। खुद को बांधना सीखो, फिर देखो रिजल्ट कैसे चमकेगा। ये बात आप ध्यान देना। तो मेक योर ओन टाइम टेबल। और अगर दिन के 2-3 घंटा भी पढ़ लिया ना, डेली पढ़ लिया ना कंसिस्टेंसी के साथ,
फिर देखना मेरी बात आप लास्ट में रिजल्ट के दिन याद करोगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। और अपने सीक्रेट कभी किसी से शेयर मत करो, किसी भी दोस्त को मत बताओ आज मैंने 20 घंटा पढ़ा, आज मैंने 50 क्वेश्चन याद किए। नेवर एवर शेयर योर सीक्रेट्स। समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं? ये बात आप ध्यान देना, छुपा के रखो, सबके सामने वेल्ला बन के घूमो, है ना, बोलते हैं ना येड़ा बन के पेड़ा खाने का, ये बात आप समझ के रखो। तो इस तरीके से चलोगे, फिर देखो क्या बवाल मार्क्स आप निकालोगे, मेरी बात याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टिप नंबर 5, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है भाई। देखो यार, प्लान सब बनाते हैं, मेहनत करने की सब सोचते हैं, लेकिन करता कोई नहीं है। वो कहते हैं ना कि सोचते सब है, मिलियन बिलियन डॉलर की कंपनी बनाने की बात सब लोग करते हैं, लेकिन करता कौन है, एग्जीक्यूट कौन करता है उस प्लान को? नोबडी। समझ रहा है? ये बात ध्यान देना, 1% लोग ही सिर्फ दुनिया में अच्छे होते हैं। तो फोकस, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, ये 3 चीजें याद रखना। मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, कितना भी मन करे, अगर 2 से 5 पढ़ने का ठान लिया तो मतलब भाई पढ़ना है उस वक्त, बाद में बाकी सब करेंगे। फोकस होना जरूरी है। कंसिस्टेंसी, ये नहीं कि 3 दिन किया, 4 दिन किया, 5वां दिन फुस की बॉम्ब बढ़ के उड़ गया, दिवाली आ गई तो नहीं पढ़ रहा हूं, आज दिवाली है ना तो मिठाई खाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। कंसिस्टेंसी मींस कंसिस्टेंसी, 1 साल दे दो फिर तो मजे ही मजे। ठीक है, कंसिस्टेंसी चाहिए। एंड डिसिप्लिन, ये नहीं भाई कि मैं 3 घंटा सिर्फ बिता रहा हूं, हाँ भैया ने बोला है ठान लिया हूं 3 घंटा बैठूंगा, और उसके बाद 3 घंटा सिर्फ बैठ के टाइम निकालना है, घड़ी को देखते देखते 3 घंटा निकाल दूंगा। अनुशासन होना चाहिए, पढ़ने बैठा हूं तो पढ़ने ही बैठूंगा। ये नहीं कि आज यार क्रिस्टियानो रोनाल्डो कितने फुटबॉल में रन बनाया हो, रन बनाते हैं ना उसमें, किक मारा होगा ठीक है, जो भी है यार, मैं नहीं देखता फुटबॉल। ठीक है, तो ये जो कितना भी बनाया होगा, या विराट कोहली कितने रन बना रहा है, या वो कौन इंस्टाग्राम में नाच रहा है, ये सब नहीं आना चाहिए। लड़कियां तो सोचेगी यार उसने 10 किलो का मेकअप लगाई थी, कितनी सुंदर लग रही थी, काश मेरे पास 15 किलो का मेकअप होता, मैं 15 किलो लगाती ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करनी है। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? अनुशासन होना बहुत जरूरी है। तो एक जगह बैठ के प्रॉपर फोकस के साथ पढ़ोगे, फिर देखो रिजल्ट बोलेगा। समझ रहा है मेरी जान? तो ध्यान रखना, अच्छे से मेहनत करोगे बहुत आगे जाओगे, ये मेरी बात हमेशा याद रखना। क्लियर है? सो ये मेरी 5 सीक्रेट थी जो मैंने आपको बता दिया है ना। इन्हीं सीक्रेट के साथ अगर आप लोग मेहनत करते हो, बिलीव मी गाइस, आप बेस्ट मार्क्स लाओगे। 95% कहीं नहीं गए। मेरे खुद के उस टाइम पे, आज से कम 11 साल पहले, मुझे 91% मिले थे, और उस टाइम पे पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात होती थी। समझ रहे हो? और आज के टाइम पे तो मतलब हर बच्चा ला सकता है, रिसोर्सेस बहुत अवेलेबल है। हमारा टाइम पे फोन ही नहीं मिलता था भाई, है ना। फोन मतलब था, ऐसा नहीं है, बट वो कट बटन वाला फोन था। फिर अचानक से सब स्क्रीन, मतलब ये एंड्रॉइड फोन आ गया, बहुत कुछ रिवॉल्यूशन हो गया भाई 2-3 साल में। ठीक है, तो आप ये समझो कि मतलब आपके पास मैं हूं, और मैं हूं तो रिजल्ट आएगा। याद है तो आबाद है, और भूल गए तो बर्बाद है। प्रशांत भैया को याद रखना, बेटा झूला झूल लेकिन प्रशांत भैया को मत भूल। ठीक है, क्लास 10th में रिजल्ट चमकेगा। बाय बाय गाइस, लव यू लॉट। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में बता दो, मैं वीडियो ला दूंगा।